Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Gain Vilas. So friends, today I'll share interview tricks with you that is related to numbers in Excel. When I go for the interview in Policy Bazaar, I face issues while applying some function. Seriously guys, I'm not able to do this at that time, and when I came to home, I do some R&D on that and I just thought today कि मुझे ये ट्रिक्स आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए. So let's get start. I have already prepared data for you, as you can see on my screen, and here I have mentioned 4 example and all the examples are look like same. सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और सारे एक जैसे ही विजिबल हैं और नंबर्स दिए हुए हैं जिनका मुझे बहुत सिंपल सा सम करना है. तो चलिए सम करके देखते हैं. सम तो यूजुअली मैंने सम और 3D सम के ऊपर एक वीडियो पहले से भी बनाया है. ये सम से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. तो आई थॉट कि ये हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कोई इशू हो. तो अगर आपको लगे तो आप इसमें से कुछ लर्न कर सकते हैं. यू कैन गेन फ्रॉम हियर. सो अप्लाई करते हैं. सो यहाँ मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल 1 में कुछ डिजिट विजिबल हैं 164, 180 एंड सो ऑन. मुझे इनका सम करना है. सम करने के लिए सिंपली मुझे इक्वल प्रेस करना है एंड सम टाइप करना है क्योंकि मुझे सम चाहिए. देन टैब प्रेस करना है. जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे जो ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा और इसमें जो भी आपको रेंज देनी है आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास ये रेंज है नंबर्स की और मुझे इसको सम करना है और सीधा मेरे को एंटर कर देना है. जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा. वाई? मैंने बहुत सिंपली वे में जैसे सम अप्लाई करते हैं वैसे ही किया है. रेंज भी ठीक दी हुई है बट स्टिल रिजल्ट इसका 0 क्यों है? सो दिस इज़ द एग्जैक्टली प्रॉब्लम दैट आई वर टोल्ड यू कि मैंने पॉलिसी बाजार में ऐसे इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ फेस किया था. मुझे इसका सम करना है, बस आंसर इज 0. वाई? मैंने सम भी अच्छे से किया है, रेंज भी ठीक से दी है बट स्टिल आंसर इज 0. तो चलिए देखते हैं. जो आपका एग्जाम्पल 1 है इसमें कुछ डिजिट दी हुई हैं. अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये डिजिट तो हैं. अगर आप बोलो कि ये डिजिट हैं, दैट्स राइट कि ये डिजिट है, बट विजिबली ये डिजिट है. अगर आप इसको टेक्निकली देखोगे तो ये डिजिट नहीं है, ये एक टेक्स्ट है, ये एक स्ट्रिंग है, ये नंबर्स नहीं है. और सम फंक्शन सिर्फ नंबर को ही सम करेगा, ना कि टेक्स्ट वैल्यू को सम करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि ये नंबर है या टेक्स्ट है, देन वी कैन अप्लाई सम फंक्शन. तो वी हैव अ डिफरेंट वेज टू आइडेंटिफाइड कि जो आपकी जो डिजिट है वो एक्चुअल में डिजिट है या टेक्स्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन द सेल एंड यू नीड टू प्रेस F2 from your keyboard. If you see the single quotation marks applied in front of digit, जब भी आपकी डिजिट के आगे सिंगल कोटेशन मार्क होता है दैट मीन्स वो नंबर नहीं, वो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है. और बेसिकली जो इसका एक आइडिया ये भी होता है कि आप जो आपकी नंबर डिजिट होती है वो राइट अलाइन होती है और जो आपकी टेक्स्ट डिजिट होती है वो लेफ्ट अलाइन होती है. अभी मेरे केस में ये नॉर्मल है, अगर ऐसा भी एक एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि जो भी आपके नंबर होंगे, जो आपके एक्चुअल नंबर होंगे मोस्टली वो राइट अलाइन होते हैं. और सेकंड थिंग ये है कि जो आप यहाँ पे ग्रीन कलर का जो सिंबल आइकन देख रहे हो तो यही इंडिकेट करता है कि ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है. तो इसीलिए यहाँ पे सम आपका फेल हो जाता है. तो अब हम ये देखेंगे कि इस टेक्स्ट को हम नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वे टू डू दिस लाइक. तो आपको क्या करना है, सिंपल इक्वल रेफरेंस ऑफ योर टेक्स्ट डिजिट प्लस 0. जब भी आप किसी भी डिजिट में 0 ऐड करते हैं तो उसका आंसर वही नंबर आता है बिकॉज यहाँ पे हमने 0 को ऐड किया है और जो आपका टेक्स्ट नंबर होता है वो इंटीजर नंबर में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा. लेट मी ड्रैग इट एंड अलाइन इट सेंटर. अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो यहाँ का लेफ्ट टॉप जो था आइकन वो यहाँ पे नहीं होगा. और अगर आप F2 भी प्रेस करते हैं, लेट मी पेस्ट इट, अगर यहाँ पे F2 भी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन का मार्क नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट वे हाउ टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट नंबर इनटू इंटीजर नंबर. लेट मी ट्राई टू सम इट नाउ. सम tab and the range of your digit
एंड एंटर. सो दिस इज द आंसर. सो दिस इज एग्जाम्पल 1. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे हम अपने नंबर को, टेक्स्ट नंबर को अनदर वे से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल, गिव द रेफरेंस ऑफ योर सेल एंड इनटू 1. जब भी आप किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हो 1 के साथ, तो उसका जो आंसर आता है वही नंबर आता है. एंड click on OK. So your all text number are converted into integer number. And let me show you what I have applied here. Yeah, actually मैंने क्या किया है ना, कि क्या अप्लाई मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाइड किया था, मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है. और यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देते हैं लाइक दिस. एंड इसे स्पेशल पेस्ट कर देते हैं जिससे कि हम इजीली सम कर पाए. इक्वल सम एंड रेंज ऑफ योर वैल्यू एंड एंटर. So this is the same result. Now the third way is that we have a one function in Excel that help you can convert your text number into the integer number. The name of that function is value. So how to apply this? Press equal and apply the function value. वैल्यू विल टेक द आर्ग्यूमेंट एज अ टेक्स्ट. जो वैल्यू फंक्शन होता है आपका, जो आर्ग्यूमेंट लेता है एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में लेता है. आपको यहाँ से टेक्स्ट का रेफरेंस देना है. एंड यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, टेक्स्ट इंटीजर है, तो उसको आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप इसे ड्रैग करेंगे, आपकी जो टेक्स्ट वैल्यू होगी वो प्रॉपर इंटीजर में चेंज हो जाएगी. एंड लेट मी कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट एंड डू सम हियर. And the answer is same. Yeah, so these are the three way. And the last and very quick way to convert your text into number is that you need to click on that cell where you want to convert your data from टेक्स्ट टू इंटीजर. एंड जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आइकन, वार्निंग का जो आइकन होगा वो विजिबल होगा. आपको उस आइकन पे जो ड्रॉप डाउन का सिंबल है उस पर क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा और उसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है कन्वर्ट टू नंबर, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर नंबर में. सो same with all, you need to click on that convert to number. Now your all text number converted into the integer value. Now you can apply the sum here. Let me delete it. So guys, we have seen 4 different ways how to convert your text number into the integer value and how we can apply the sum function in Excel. I hope such kind of issues you will never face, but if you face, can apply one of them, whatever suits for you. And thank you so much for watching my video. I hope you gain something from mgainvilla, and please don't forget to subscribe my channel and hit the like button and do comment. Please share your opinion with us. Thank you so much.